हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तहरीक के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक के बारे में। हिंदी वाली बुक में हम चैप्टर देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। उसका देख रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, यदि 2x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2 है, x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 4 है, तो आपको कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो x और y का मान क्या होगा देख सकते हैं हम। x और y के मान a और b में देख रखे, तो वैल्यू रखकर ही देख लेते हैं। जहां पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही हमारा आंसर होगा। तो x को बोल रहा है ये a और y को बोल रहा है माइनस b। तो a रखते हैं x की जगह, तो कितना आएगा 2। y की जगह माइनस b रखते हैं, तो कितना आएगा -1। 2 - 1 1 होता है, लेकिन ये तो 2 के बराबर बता रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। x की जगह -2 a रखूंगा तो a से a जाएगा -4 आ जाएगा। b की जगह 2b, तो b की जगह 2b रखूंगा, b से b जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 आना चाहिए, लेकिन प्लस का 2 आ रहा है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो सेकंड वाली कहां से होगी। और अगर हो भी जाएगी तो हमारा आंसर नहीं होगा वो। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, x 2a, तो 2a रखा, a से a गया, कितना आया 4। y रखा -2b, तो -2b रखा, b से b गया तो -2। 4 - 2 2 है, और 2 ही यहाँ पर है। चलिए पहली इक्वेशन तो हो गई, सेकंड वाली भी चेक कर लेते हैं। x की जगह 2a, इसकी जगह रखा 2a, तो a से a गया 2, माइनस y की जगह रखा -2b, तो b से b गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 और 2 4, जो कि है। इसका वाला ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर a प्लस बी है, कॉमा ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो x और y का मान क्या होगा, ये हमको पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन से ही देख लेते हैं। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, तो x की वैल्यू वैसे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाला मेथड ज्यादा सही रहेगा। x की वैल्यू a रखी a, y की वैल्यू b रखी b, a प्लस बी। चलिए पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो दूसरी वाली भी करवा देते हैं अगर हो रही हो तो x की जगह a रखना है तो रख दिया a, y की जगह b रखना है तो रख दिया b, a स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए। यदि 148x प्लस 231y इज इक्वल्स टू 527 है, और 231x प्लस 148y इज इक्वल्स टू 610 है, तो x और y के मान क्या होंगे। चलिए तो वही है, ऑप्शन रख लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन 1 और 2 है, तो इसकी जगह 1 रख लिया, इसकी जगह 2 रख लेंगे। तो अगर 1 रखेंगे तो 8 का 1 से 8 ही आएगा यूनिट डिजिट, तो 2 का 1 से करेंगे यूनिट डिजिट 2 होगा, तो 1 और 2 यूनिट डिजिट 3, तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 7 है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, फिर सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। 2 और 1 है, तो इसकी जगह 2 रखते हैं, इसकी जगह रखते हैं 1। 8 का 2 से करेंगे तो 16 होगा, 6 आएगा, ये 1 है तो 7, ये हो सकता है। चलिए फिर चेक कर लेते हैं, ये हो सकता है तो क्या ये तीसरा हो सकता है। यहाँ 3 रखूं तो 8 इंटू 3 24, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ 2 रखूं तो 2 का 1 से करते हैं तो 2 आता है, तो 4 और 2 ऐड करने पर लास्ट में 6 आता है, लेकिन लास्ट में 7 है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये हो सकता है अभी तक, तो ये देख लेते हैं फिर लगे हाथ। ये अगर देखें तो y की जगह 3 रखूंगा तो 231 का 3 से गुणा होगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 होगा। यहाँ x की जगह 2 रखूंगा तो 8 इंटू 2 मतलब 148 इंटू 2 करेंगे, तो लास्ट में 8 इंटू 2 है, तो उसका गुणा करने पर 16, तो इकाई अंक कितना आएगा 6। और यहाँ कितना आ रहा था 3, तो 6 और 3 तो 9 आ रहा है इकाई अंक, लेकिन इस टोटल का इकाई अंक तो 7 है, तो ये भी नहीं है। तो फिर ऑप्शन आपका सेकंड ही बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए। यदि 40x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 63 है, और 31x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 15 है, तो आपको कह रहा है x और y के मान क्या होंगे, बताइए। चलिए देख लेते हैं क्या होंगे, वैल्यू ही रखकर देखते हैं। तो वैल्यू रखकर देख लेते हैं, तो x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 रखेंगे तो 7 इंटू 2 करेंगे, मतलब 47 इंटू 2 करेंगे, लेकिन 7 इंटू 2 होगा लास्ट में, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो इकाई अंक कितना 4। y का मान 1 है, तो 31 इंटू 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना 1, तो 4 और 1 इकाई अंक 5 होता है, लेकिन इसकी टोटल में इकाई अंक 3 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए फिर
दूसरे वाले को चेक करते हैं, तो ये -2 है, तो वैसे मैं देख सकता हूँ 47 का -2 से गुणा करूंगा तो माइनस में आएगा, और 31 का 1 से गुणा करूंगा तो प्लस में आएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तीसरा ले लेते हैं, 2 और -1, यहाँ 2 रखूंगा तो 7 का 2 से करूंगा तो 4 आएगा, इकाई अंक। यहाँ -1 रखूंगा तो 31 का -1 से करूंगा तो -1 है, इकाई अंक तो 1 है लेकिन माइनस हो रहा है, तो 4 में से 1 जाने पर 3 आएगा। तो हो सकता है तो चेक करके देख लेते हैं। तो 47 का डबल करके देखें तो 47 का डबल हो जाएगा, 7 का 14, 94, -31, तो 4 में से 1 गया 3, 9 में से 3 गया 6, तो 63 ये तो आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, पर दूसरे वाले को चेक करें उससे पहले यही ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दूसरी समीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए ये -2 है, -1 है, तो यहाँ -2 करूंगा या -1 करूंगा तो इनका ऐड करने पर माइनस में रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट तो प्लस का है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही आपका सही है, वो समीकरण चेक करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है 15 नंबर, यदि a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आपको कह रहा है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो x और y की आपको वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सी वाली सही होगी। चलिए देख लेते हैं कौन सी सही होनी है। वैल्यू रखकर ही होगा, सॉल्व करने बैठ गए तो काफी टाइम लग जाएगा। तो वैल्यू रखकर अगर हम देखें x की वैल्यू a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दे रहा है, प्लस फिर y की वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस बी रख रहे हो, तो 2ab अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी से ये a प्लस बी कटेगा, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर आ रहा है, लेकिन ये तो प्लस 2ab है, तो ये ऑप्शन तो नहीं चलेगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा उसके नीचे मुझे थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है, और यहाँ पर कमी मेरे माइनस की ही चल रही थी कि माइनस यहाँ आ जाए, तो वो बिल्कुल मैच कर रहा था उधर वाले से, तो माइनस आ गया है y के अंदर, तो इसका मतलब थर्ड वाले के लिए फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड वाली इक्वेशन करवा लेते हैं, अगर वो भी होगी तो फिर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कौन सा, तीसरा, a प्लस बी है और x प्लस वाई है, तो a प्लस बी, चलिए x प्लस वाई है, मल्टीप्लीकेशन में x कितना है, a प्लस बी, बिल्कुल, प्लस वाई, तो वाई ये रहा, प्लस का ये लीजिए, जो कि बराबर आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो a प्लस बी, एलसीएम ले लिया a प्लस बी, और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस ऑफ 2ab, इससे तो ये कट गया, इसको आप खोलोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab ऐड होकर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है 16 नंबर, देखिए, यदि 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23 है, और x की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको कह रहा है x और y के मान क्या होंगे। चलिए देख लेते, वैल्यू रख कर ही, x की वैल्यू 5 रखे तो 4/5 आ रहा है यहाँ, प्लस माइनस है ये, y की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। ये कह रहा है 14 आना चाहिए, तो 14 तो नहीं आ रहा है, ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड वाला चेक करते हैं, x की वैल्यू 1/5 कह रहा है तो रख लेते हैं, 4 अपॉन x 1/5, तो 1 अपॉन तो कहाँ चला गया, 5 ऊपर और 1 नीचे, फिर प्लस है, लेकिन y की वैल्यू माइनस लूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6, 5 चौक 20, 20 में से 6 गया 14, पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड वाली भी देखते हैं, x की वैल्यू रखता है 1/5, तो x की वैल्यू 1/5, अपॉन के नीचे अपॉन, तो 5 कहाँ गया ऊपर, माइनस है, और वो भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 कर लेंगे 8 हो जाएगा, 15 और 8 कितना, 23, बिल्कुल 23, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए सॉल्व करने से अच्छा वैल्यू रख लेते हैं, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर, यदि 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13 है हमारे पास,
5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -2 है और आपको साफ साफ कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों ही 0 नहीं है, तो आपको कह रहा है कि क्या मान होंगे एक्स और वाई के, वैल्यू ही रखनी है। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 1/2, तो एक्स की जगह 1/2 रखूं तो 1/2, तो 2 कहां चला गया ऊपर। वाई की जगह 1/3, तो 1/3, तो 3 कहां चला गया ऊपर। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 9 और 4 13, बिल्कुल हो रहा है पहला। तो सेकंड इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं पहले ऑप्शन से ही। 1/2 तो 5 अपॉन 1/2, तो 2 कहां चला गया ऊपर। y 1/3, तो 1 अपॉन 3, तो वो 3 कहां चला गया ऊपर। ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, -2 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? यदि 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल्स टू 3 है और 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल्स टू 5 है, x और y दोनों ही 0 नहीं है, तो x और y के मान क्या होंगे वो हमको पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या मान होंगे, वैल्यू ही रखनी है, रख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है 1/2, तो रखते हैं 1/7 1/2, तो 1/2 2 कहां चला गया ऊपर, प्लस y की वैल्यू 1/6 है, तो 1/1/6 6 कहां चला गया ऊपर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 और ये 2/7, 3 तो ये नहीं दे रहा है। चलिए, तो फिर पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहली समीकरण नहीं हुई तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 1/7, तो 1/7 अपॉन के नीचे अपॉन 7 कहां गया ऊपर, तो ये तो 1 आ गया। फिर y की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 अपॉन के नीचे अपॉन 3 कहां गया, ये रहा, तो 1/2, तो 1 प्लस 1/2 1.5 हो रहा है, लेकिन ये 3 बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हो सकता है या फिर कोई नहीं होगा, देखते हैं तीसरा। 1/7 1/14, 14 कहां गया ऊपर, ये आ गया 2, प्लस y कितना है 1/6, तो 1/6 y है 1/6, तो अपॉन के नीचे अपॉन, तो 6 कहां चला जाएगा ऊपर, ये गया 2 और 1 3, ये इक्वेशन तो आ गई। सेकंड वाली भी चेक कर लेते हैं, अगर आ जाएगी तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए चेक करते हैं। 1/14 है तो 1/2, 1/14, 14 कहां जाएगा ऊपर, तो ये आ रहा है 7। बिना लिखे भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आसान है। 1/3 y की वैल्यू देख सकता हूं 1/6 है इसमें, तो 1/6, तो अपॉन के नीचे अपॉन 6 कहां जाएगा ऊपर, तो ये 2, 7 - 2 5, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 उसके बारे में। क्या कह रहा है 19, देखिए आपको कह रहा है समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है का आलेख खींचे तथा ज्ञात करें निम्न में से इसका सही हल जो है वो कौन सा होगा। तो हमें इसका हल बताना है कि कौन सा होगा, तो आराम से कर सकते हैं। वैल्यू ही निकालनी है आपको x और y की, तो x और y की वैल्यू रख लेते हैं इसमें कि x रखने पर कितना आ जाए 2 और y 3 है, तो ये 2 और 3 जो ये कह रहा है, देखिए जैसा कि ये दिख रहा है कि वैल्यू आपको अगर x और y की वैल्यू पूछी होती तो दो दे रखे होते, इसमें एक बार आपको x क्या लेकर चलना है 0 और एक बार आपको y क्या लेकर चलना है इसमें 0, तब आपकी ये वैल्यूज निकल कर आएगी जो कि आंसर इसका बताएगी। ठीक है, चलिए तो अगर x में 0 लूंगा तो y के लिए जो को आपके जैसे कि आपके पास x प्लस 2y है 5 है, अगर आप x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 5/2। वैसे ही आप y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पर 5। अब आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, चलिए तो अगर ग्राफ के तौर पर देखें हम तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5/2, तो x 0 कहां पर होता है y पर, तो इसका मतलब ये को 0 और 5/2 ये आ गए इसके एक पॉइंट के लिए, और y 0 है तो y 0 कहां होता है x पर, तो ये x हो गया 5 और ये 0, इस लाइन को मिला देते हैं। अब चेक करते हैं कहां के लिए होगा, तो x 2 होगा तो y 3 होगा क्या, y 5/2 से ज्यादा है ही नहीं, y कितना है 5/2 मतलब 2.5, तो y 3 ये नहीं होगा, y माइनस में है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बच रहा है थर्ड और फोर्थ, तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर x अगर 1 है तो y 2 हो सकता है क्या, x अगर 1 है तो y 2, तो x 1 मतलब यहां पर कहीं माना तो y 2 यहां कहीं हो जाएगा, तो ये कोई पॉइंट मिल सकता है, तो तीसरा ऑप्शन हम कह सकते हैं बिल्कुल सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020 के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए
आपको कह रहा है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 है, इसका भी हमें डायग्राम बनाना है और ये बताना है कि इसके लिए भी कौन कौन से पॉसिबल होंगे। तो देख लेते हैं, पहले तो 3x माइनस 2y है इक्वल्स टू कितना है 12, तो पहले तो x इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो y की वैल्यू निकल कर आएगी, तो x इक्वल्स टू 0 करोगे तो y की वैल्यू निकल कर आएगी -6, फिर y 0 करोगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी, y 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 4। ठीक है, अब कौन सा पॉसिबल है इसके लिए, तो हम देखें y प्लस में तो जाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा फर्स्ट वाला जो है वो तो। ठीक है, फिर y जो है -6 कह रहा है ये, तो -6 कह रहा है और x जो है 4 कह रहा है। ठीक है, तो x 4 तक जा सकता है और y जो है -6 के लिए, तो सेकंड ऑप्शन इसका हम मैच करवा सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ बनाकर देखें तो इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं x 0 है और y माइनस का है, तो y पर चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं और x 0 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको। फिर y 0 है तो y 0 x पर होता है, तो x पर 4 तक चल रहे हैं, तो 4 तक मतलब यहां तक चलेंगे आप, और y कितना होगा 0, तो इनको मिला देंगे। अब आपको जो पॉइंट कह रहे हैं उनके बारे में बात करनी है, तो सेकंड ऑप्शन आपका x बराबर 2 और y बराबर -3 यहां कहीं पर आपको मैच कर जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिएगा 21 और 22 और 23 जो क्वेश्चन है उनके लिए इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट लाइन की a1x प्लस b1y, ठीक है, इक्वल्स टू आप c1 कह सकते हैं। दूसरी है a2x प्लस b2y, ठीक है, इक्वल्स टू आप c2 कह सकते हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, एक कंडीशन तो हमारे सामने ये आती है कि ये बराबर हो जाए, और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनके हल कितने अनंत होंगे। ठीक है, और एक कंडीशन होती है कि ये दोनों बराबर नहीं हो, जैसे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो कोई हल नहीं वाली बात होगी। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं जो आपको दे रखा है, a1 कितना है आपका 2, ठीक है, a2 कितना है आपका 6, b1 कितना आपका -3 और b2 कितना आपका -9। चलिए अब देख लेते हैं कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं करूं 2/6 मतलब 1/3, -3/-9 वो भी 1/3, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आ रहे हैं तो हल कितने होंगे इसके, अनंत होंगे, जो कि सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं नेक्स्ट 22 के बारे में। 22 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपको कह रहा है युगपत रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 4 के कितने हल होंगे। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में हमने सी वाली कंडीशन चेक नहीं करी। सी वाली कंडीशन के लिए अगर ये बराबर नहीं हो और एक बार ऐसा कहें कि जैसे कि इसमें बराबर चल रहा है, तो अगर ये बराबर हो तब तो अनंत हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम बात करें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये c1 c2 के बराबर नहीं हो तो कोई भी हल नहीं होगा। तो हमने a और b तो चेक कर लिया, c के लिए हम देख लेते हैं, c कितना है 3 है और c2 कितना है 12 है, तो ये 1/4 आ रहा है, तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो दोनों a और b बराबर हो, c वाला बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं, ये ऑप्शन होगा। अनंत वाला कब होगा, जब सभी बराबर होंगे, और जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होगा तो कोई हल नहीं होगा, मतलब अद्वितीय हल जिसे हम कह सकते हैं, कोई हल तो नहीं, अद्वितीय मतलब एक हल जिसे हम कह सकते हैं वो होगा। इसके बारे में बात करें तो a1 हो गया, a2 हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, c1 हो गया और c2 हो गया। क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो इसके अनंत हल होंगे। और यही अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के, तो हम कहते एक ही हल है या अद्वितीय हल है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कहते a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम कहते कोई भी हल नहीं होगा, जैसे कि पिछले वाले में था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखिए यही समीकरण है, तो a1 कितना है 5, a2 कितना है 3, b1 कितना है 1, b2 कितना है -4, c1 कितना है 7 और c2 कितना है 18। इनमें से कोई भी आपस में बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये था चैप्टर हमारा रेखिक समीकरण जो कि कंप्लीट हुआ। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।